नमस्कार दोस्तों। उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आप सबका स्वागत है। और हमारे उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपके बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, जिनको आप सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। और बहुत हम जो है विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि आप लोगों को जो है रसायन विज्ञान में कक्षा 11th के जो है एक अध्याय है जिसका नाम है आबंध। उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे और बताएंगे कि आबंध जो है कैसे बनता है। और इसको अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसको आप न समझ सकें न बना सकें कि वो कैसे एक दूसरे से बॉन्ड करके बनते हैं। तो चलिए हम लोग जो है लेक्चर 1 में शुरू करते हैं आबंध बनाने के लिए। इसमें जो है सबसे पहले आबंध के बारे में हम लोग जो है जानेंगे कि आबंध होता क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड हम लोग किसे कहते हैं कि जब कोई दो या दो से अधिक तत्व जब एक दूसरे से जो है जुड़ते हैं अपने जो है सहसंयोजक बंधों के द्वारा, चाहे और भी बॉन्डों के द्वारा, तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह से वो बॉन्ड बनाते हैं, तो वह जो है उस हिसाब से आपके वो बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले चीज़ जो है हम लोग ये इसके बारे में और भी जानेंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जो है जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो वह एक बंध के द्वारा होते हैं, जिसमें जो है बंध जो है 3 प्रकार से होता है। पहला है वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं, आबंध भी कहते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। हम लोग बंध को ही आबंध भी कहते हैं, उसको इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंध इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरा है उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस प्रकार से जो है आबंध बॉन्ड बंध 3 प्रकार से होता है। वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा उपसहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले वैद्युत संयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत संयोजक बंध किस में बनता है? वैद्युत संयोजक बंध उसे कहते हैं जब कोई तत्व धनायन तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं और कोई ऋणायन तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में अगर लें, एग्जाम्पल में वैद्युत संयोजक बंध के बारे में, जैसे हम लोग ले लिए सोडियम क्लोराइड, जो आसानी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग जो है साधारण नमक कहते हैं, इंग्लिश में इसको रॉक साल्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सोडियम क्लोराइड लिए और इनके बीच में देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो है अपने बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले जो है इनके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। जैसे हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड ले लिए, सोडियम है, ये क्लोरीन है। मान लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है।
अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो होता है 2 8 1, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 7। अच्छा 2 8 7 2 8 1 सोडियम का और क्लोरीन का 2 8 7 होता है। हम लोग देख रहे हैं कि इनके जो है पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके भी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इनके भी दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के तीसरे सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर काश जो है सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसके जगह पर अगर क्लोरीन अगर 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इनका आउटर मोस्ट सेल पेड हो जाएगा। और या क्लोरीन जो है इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इनका भी तीसरा सेल पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सोडियम के मान लीजिए कि इनके बीच रस्साकसी का खेल चल रहा है, अगर इनके पास मान लीजिए कि 1 पहलवान है और इनके पास मान लीजिए कि 7 पहलवान है, अगर आप ही बताइए कि 7 पहलवान एक को खींच लेंगे कि 1 पहलवान 7 को खींच लेगा, तो जाहिर सी बात है कि 7 पहलवान एक को खींच लेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। दूसरी चीज, इनकी जो है इनसे विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इनके कई प्रॉपर्टीज हैं जो इनसे जो है इलेक्ट्रॉन लेने की भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से सोडियम से जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो इनके तीसरे सेल से जो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं निकल जाते हैं और इनके ऊपर +1 चार्ज हो जाते हैं, और इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद 7 की जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में, और इनके ऊपर -1 चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनके तीसरे सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। निकलने के बाद इनके जो है ऊपर +1 चार्ज, अगर केवल प्लस भी अगर लिखा जाए तो हम लोग मानते हैं कि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो इस तरह से जो है सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेने पर क्लोरीन को इनके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं सोडियम और क्लोरीन के बीच, जो एक क्षीण बॉन्ड बनते हैं, वह क्षीण बॉन्ड जो है एक तरह से वैध संयोजक बंध के ही द्वारा होता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, ये है आपका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के बीच जो है जो बॉन्ड बना है वह वैध संयोजक बंध है। यानी इस प्रकार से ऐसे तत्वों में जो बॉन्ड बनते हैं, ऐसे तत्वों को हम लोग बने हुए बॉन्ड को वैध संयोजक बंध कहते हैं, जिसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और इनके बीच एक क्षीण बॉन्ड बनता है, और इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हीं को वैध संयोजक बंध कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक और भी एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड है। मैग्नीशियम, मान लीजिए मैग्नीशियम है, Mg है, Cl। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। क्लोरीन का कितना होता है, 17। ये क्लोरीन का कितना होगा, 17। इन्हें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2 8 7, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 7। इस तरह से जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अच्छा, अब देखते हैं सबको, तो इनके देखते हैं पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनके भी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनके भी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और हम लोग जानते हैं कि पहला जो कोष होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन से ही पेड होता है, इसलिए इनका पहला कोष जो है 2-2 इलेक्ट्रॉनों से क्या है, पेड है। दूसरा चीज कि जो दूसरा सेल होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन से पेड होते हैं, और इनके दूसरे सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे ये दूसरा सेल भी इनके क्या है, पेड है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन के तीसरे सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, जिसको जो है वैलेंसी सेल कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इनको भी एक की कमी है, और इनके
भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन कमी है। अब मैग्नीशियम के तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है और हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है धनायन तत्व है। धनायन तत्व का मतलब ये अपने आउटर मोस्ट शेल से एक या एक से अधिक यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, किसी दूसरे को विद्युत ऋणात्मक तत्वों को दे देते हैं। तो जब देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इनके ऊपर प्लस प्लस चार्ज के रूप में लिखते हैं या +2 चार्ज के रूप में लिखते हैं। तो इनके ऊपर -1 और इनके ऊपर भी -1। तो जब -1 और -1 कर देते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 की जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन और इनके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 की जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन, और इनके जो है तीसरे यानी आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इनके भी बीच एक छिड़ बंध के द्वारा बॉन्ड बनता है और उस छिड़ बंध के बने हुए बॉन्ड को हम लोग वैध संयोजक बंध कहते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे तरह से समझ लिए कि वैध संयोजक जो बंध होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होता है, वह आपके जो है समान वाले तत्वों में बनते हैं और कुछ असमान वाले भी तत्वों में। जैसे मान लीजिए कि MgCl2 के बीच में बना है और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के बीच में बना है। तो ऐसे तत्वों के बीच जो बॉन्ड बनते हैं जिसके द्वारा वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के बंध को, आबंध को, बॉन्ड को हम लोग वैध संयोजक बंध कहते हैं। चलिए तो 2 एग्जाम्पल से हम लोग भली भांति इसको समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं सहसंयोजक बंध के बारे में कि सहसंयोजक बंध जो है किस तरह से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। चलिए अब आते हैं हम लोग सहसंयोजक बंध के बारे में। सहसंयोजक बंध उससे कहते हैं जिसमें साझा का इलेक्ट्रॉन होते हैं। साझा का मतलब साझेदारी, यानी दोनों तरफ से आदान प्रदान किए जाते हैं। सहसंयोजक बंध उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि H2 के बीच ले लीजिए, H2 के बीच है, O2 के बीच है, Cl2 के बीच है, N2 के बीच है। ऐसे तत्वों के बीच जो बॉन्ड बनता है वह सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, कैसे जो है इनके बीच जो है सहसंयोजक बंध ही बनता है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन हमने ले लिया H2, हाइड्रोजन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि इनके पहले कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके भी पहले कोष में इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि पहला कोष कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड होते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में यानी पहले ही शेल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच जो है साझेदारी करते हैं। तो साझेदारी करते हैं यानी कि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जो है एक बिंदु और एक क्रॉस के रूप में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। इसको लुई बिंदु संरचना कहते हैं हम। यह लुई बिंदु संरचना में एक तत्व को जो है डॉट से तो एक तत्व के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डोनेट करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। तो जब यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना 2 पूरा करता है, वैसे ही ये भी हाइड्रोजन अब इनसे जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये भी अपना 2 पूरा कर लेता है। तो इस तरह से जो है दोनों तत्व
अपना दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं और पेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं, और जो बॉन्ड बनता है साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, उस साझेदारी से जो है आपका बना हुआ बंध को हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई है। दूसरा चीज, अब आते हैं O2 के बारे में। O2 के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन जीवनदायिनी हमारी गैस है। इसी की वजह से मानव जीव जंतु इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, रहते हैं। यह हमारी जीवनदायिनी गैस है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखते हैं कि इनके भी बीच जो है किस प्रकार का बंध बनता है, सहसंयोजक बंध O2 के बीच। चलिए हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चलिए हमने ऑक्सीजन ले लिया। जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 हुआ। अच्छा, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 2 और 6 इनका भी करते हैं, तो 2 और 6। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अबाव के नियम से। 2 6, इनका भी 2 6। अच्छा, इनके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके भी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि पहला कोष जो है 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर होते हैं। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ये भी पेयर हैं, और ये भी ऑक्सीजन जो है इनके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर हैं। लेकिन दूसरे कोष जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन से पेयर होता है, लेकिन हैं कितने इसमें? 6 हैं। यानी कि इनको भी 2 की आवश्यकता है और इन्हें भी 2 की आवश्यकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम लोग जो है वैलेंसी सेल कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं, क्योंकि यही जो है आपका कोष जो है किसी दूसरे तत्व के साथ जो है पार्टिसिपेट करता है। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही जो है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं। अच्छा, जब जुड़ते हैं तो इनके पास 6 है, इनके भी पास 6 है, इनको 2 की आवश्यकता है, इनको भी 2 की आवश्यकता है। तो अब क्या करते हैं कि इन्हें जो है इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन, यानी जितना आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को उन तत्वों के ऊपर दर्शाए जाते हैं, चाहे डॉट से दर्शाते हैं या बिंदु से दर्शाते हैं। तो चलिए, तो इनके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन, तो मान लीजिए कि 2 2 4 2 6, इनके पास भी 2 3 4 5 6 6 हो गए। अब इन्हें भी आप जानते हैं कि इन्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इन्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। चलिए मान लीजिए कि ये जो है इनसे डबल बॉन्ड बना लिए। ठीक, डबल बॉन्ड बना लिए। जब डबल बॉन्ड बना लिए तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। काउंटिंग कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा, इनके पास भी जो है 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये भी अपना 8 पूरा कर लेते हैं। क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर यह ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये भी ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इसमें दोनों तत्व जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे तत्व जिनके बीच इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होती है, बॉन्ड बनाते हैं, और इस प्रकार के बंध को ही हम लोग सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलिए, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दूसरी चीज, चलिए अब हम लोग बनाते हैं Cl2 का। इनके भी बीच देखते हैं कि इनके भी बीच किस प्रकार का बंध बनता है। चलिए तो बनाते हैं क्लोरीन Cl, इनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17, इनका भी एटॉमिक नंबर 17, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो इनका भी होगा 2 8 7, और इनको भी करेंगे तो होगा 2 8 7। चलिए 2 8 7, इनका भी 2 8 7। हाँ, हम जानते हैं कि पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड होता है, पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड होता है, पेयर्ड है। दूसरा कोष 8 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड है, इनका पेयर्ड है। दूसरा इनका भी कोष 8 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड है। हाँ, इनका तीसरा सेल आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इनके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इनको भी 1 की आवश्यकता, इनको भी 1 की आवश्यकता। तो जब दोनों को 1 की आवश्यकता होती है, तो जितना आउटर मोस्ट सेल होता है उस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर दर्शा दिए जाते हैं। चलिए तो इनको दर्शा देते हैं हम लोग।
अच्छा, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और इनके भी पास 7। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना बिंदु और ये क्रॉस इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह के जो है संरचना को हम लोग जो है लुई बिंदु संरचना कहते हैं। तो इनको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अच्छा, इनके पास 7, इनके भी पास 7। इनको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये क्या करते हैं? इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपना पूरा कर लेते हैं। कितना पूरा कर लेते हैं? 8। अच्छा, तो जैसे ये क्लोरीन इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी 8 पूरा कर लिए, वैसे ये भी क्लोरीन इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी अपना 8 क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। इनका भी 8। क्या देख रहे हैं हम लोग? हम लोग ये देख रहे हैं कि यह क्लोरीन इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना 8 पूरा कर रहा है, और ये भी क्लोरीन इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना 8 पूरा कर रहा है। यानी दोनों के बीच साझेदारी हो रही है, यानी साझा का इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार से साझा से जो इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड बनता है, इस तरह के बॉन्ड को ही हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, ये भी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। हाँ, अब आते हैं N2 के बारे में। चलिए, नाइट्रोजन, और हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट में सबसे अधिक अगर गैस है तो वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। यानी ये हमारे क्लाइमेट में 78% तक पाई जाती है। इसके भी बारे में हम लोग देखते हैं कि इनके भी बीच कैसा बॉन्ड बनता है। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं N2 के बारे में। N2 नाइट्रोजन का, यानी इनको भी बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ले लिए नाइट्रोजन। अच्छा, इनका एटॉमिक नंबर 7, इनका भी एटॉमिक नंबर 7। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 5, इनका भी करते हैं तो 2 और 5। ठीक। अच्छा, हम लोग जानते ही हैं कि पहला कोष जो है 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड होता है, पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड होता है, दोनों का पहला कोष 2-2 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड है। हाँ, दूसरा कोष 8 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड होता है, जबकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बाहरी कोष में बाहरी कक्षक में 5-5 इलेक्ट्रॉन है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अच्छा, जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सारे इलेक्ट्रॉन जो है उन तत्वों के ऊपर दर्शाए जाते हैं। तो कितने हैं? 5-5 हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं। 5 हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चलिए, 5-5 हो गए। तो 5-5 हो गए इन दोनों के पास। देखिए, तो इनके भी पास 3 2 5 3 2 5। अच्छा, इनके भी पास जो है 3 की कमी है और इनको भी 3 की कमी है। अब क्या करते हैं? देखते हैं। अच्छा, पहला बॉन्ड इन्होंने बनाया तो इनका कितना हुआ? 2 3 4 5 6। 2 2 4 2 6। अच्छा, 2 6 हुआ, लेकिन अभी 6 से कंप्लीट तो होगा नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर जो है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच बॉन्ड बनाएंगे। अब कितना हो गया? 2 2 4 2 6 1 7। 7 हुआ। अभी भी एक की आवश्यकता है। फिर जो है इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास और इनके भी पास, ये जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। जब बनाते हैं तो इनके पास हुए कितने? तो 2 2 4 2 6 2 8। अब इनके हो गए कितने? 8। इनके भी 8 हो गए। अच्छा, इनके भी देखते हैं। जैसे यह नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले करके जो है साझा करके जो है अपना 8 पेड़ किए, वैसे ये भी नाइट्रोजन इनसे 3 इलेक्ट्रॉन ले करके इनका भी ये भी अपना पूरा कर लेंगे। तो पूरा करेंगे तो कैसे पूरा करेंगे? ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनके भी 8 हो जाएंगे। काउंटिंग कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह से इनके भी 8 हो गए। अब 8 हो गए तो यह नाइट्रोजन और यह नाइट्रोजन, इन दोनों नाइट्रोजनों के बीच जो है इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड को, ऐसे बंध को, ऐसे आबंध को हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है सहसंयोजक बंध के बारे में भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा आबंध, तीसरा बंध या बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध।
जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं। चलिए अब आते हैं उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कोई तत्व किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, जिसमें जो देता है उसको दाता कहते हैं और जो ग्रहण करता है उसको ग्राही कहते हैं। यानी कि जो देता है उसको डोनर कहते हैं और जो ग्रहण करता है ग्राही कहते हैं, उसको इंग्लिश में एक्सेप्टर कहते हैं। चलिए तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो एग्जाम्पल ले लिए H2SO4 के बीच में, यानी ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में हम लोग जो है बॉन्ड बनाएंगे और देखेंगे कि इनके बीच जो है किस प्रकार का बंध बनता है। चलिए तो बनाते हैं इसको। सल्फर, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलिए सल्फर एक हो गया, ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन कितना 2, 1 2। ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हम लोग जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इनके भी पास 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, सल्फर का भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बना देंगे इनको 2 3 4 5 6। ठीक। अच्छा, इनके पास है कितने? 2 2 4 2 6। चाहिए कितना? 2। तो ये क्या करते हैं? डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक। जब डबल बॉन्ड बनाए तो इनके हो कितने गए? इनके हो गए कितने? 8। चलिए इस ऑक्सीजन का तो पूरा हो गया 8। अच्छा, अब इनसे देखते हैं तो इनके पास भी है कितने? 2 2 4 2 6। चाहिए कितने? 2। तो एक क्या करते हैं, इस सल्फर से जुड़ते हैं। तो जब जुड़ते हैं तो इनके पास हुए कितने? तो 2 2 4 तो 6 7 हुए। अभी एक की कमी है, तो ये क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जब बॉन्ड बनाते हैं तो इनके हो कितने गए? 2 2 4 2 6 2 8। इनके 8 हो गया। चलिए इनके 8 हो गया। ठीक। अच्छा, इस हाइड्रोजन के पास एक है, एक चाहिए, ये भी अपना जो है बॉन्ड बना लिए। इनका भी हो गया कितना? 2। ठीक, इनका भी पूरा हो गया, इनका भी पूरा हो गया, इनका भी पूरा हो गया। अब आते हैं इस ऑक्सीजन के पास। तो इनके पास है कितने? 2 2 4 2 6। इनको भी 2 की आवश्यकता है। ये भी एक सिंगल बॉन्ड इनसे बना। कितने हो गए? तो 6 थे, एक यहाँ से बॉन्ड जुड़े, इलेक्ट्रॉन से जुड़े थे, कितने हो गए? 7। 2 2 4 2 6 7। अभी कितना चाहिए? एक और चाहिए। अब क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन बचे हैं, इनके साथ जुड़ते हैं। जब जुड़ते हैं तो इनके पास हो कितने गए? 2 2 4 5 6 7 8। चलिए इनके भी कितने पूरा हो गए? 8। इनके भी 8 पूरा हो गए। अच्छा, इनके पास है कितने? 1। आज चाहिए कितने? 1। तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेते हैं। अब इनका भी जो है पूरा हो गया 2। अब देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया, इनका 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 भी पूरा हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन बचा हुआ है। इनके पास है कितने? 2 2 4 2 6। तो इनके पास 6 है। अच्छा, ये कितना? तो 2 कहीं से और मिल जाता तो इनका 8 पूरा हो जाता। और जबकि यहाँ पर सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये युग्म इलेक्ट्रॉन है, ये युग्म इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मान लीजिए कि जितने भी सल्फर के इलेक्ट्रॉन थे और जो बचे हैं वो अपना बॉन्ड बना लिए, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये सल्फर क्या करता है कि इस ऑक्सीजन को यह 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन वो जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग कैसे बनाते हैं? एरो के द्वारा बनाते हैं। ये एरो बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड को ही हम लोग उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि ये जो है क्या करते हैं कि सल्फर जो है इनको 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनको दाता कहते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इनको ग्राही कहते हैं। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन
सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना 8 पेड कर लेता है और ये जो है ग्राही के स्क्रिप्टर के रूप में हो जाता है और ये सल्फर जो है दाता डोनर के रूप में हो जाता है। तो इस तरह के तत्वों के बीच जो एरो के द्वारा जो बॉन्ड बनता है, इस तरह के बॉन्ड को ही हम लोग उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। देखिए उपसहसंयोजक बंध में यानी अगर देखा जाए तो H2SO4 में 2 तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, दोनों तरह के। कैसे कैसे? एक सहसंयोजक बंध भी बन सकता है और एक उपसहसंयोजक बंध भी बन सकता है। जैसे कि आप उपसहसंयोजक बंध देख लिए, अगर इसको अगर सीधा सीधा बनाया जाए सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो यह सहसंयोजक बंध भी बन सकता है। तो देखिए इस तरह से जो है हम लोग पढ़े आबंध के बीच, आबंध के अंतर्गत यानी कि कितने बॉन्ड? 3 तरह के। पहला वैध संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।